वेलकम डे स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूक्लिडियन डोमेन के जो हमारे पास रिमेनिंग थ्योरम्स थी, रिजल्ट्स थे, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो सबसे फर्स्ट थ्योरम हमारे पास वो हमारे पास है कि अगर f कोई हमारे पास फील्ड है, ठीक है, तो उसके कोरस्पोंडिंग जो हमारे पास पोलोमियल रिंग होगी, यानी पोलोमियल रिंग ओवर द फील्ड f ऑफ x जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे पास यूक्लिडियन डोमेन बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, नेक्स्ट थ्योरम है। ओके, द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज इफ f इज ए फील्ड, ये हमारे पास एक फील्ड है, देन पोलोमियल रिंग f ओवर x इज ए यूक्लिडियन डोमेन। ठीक है, और देखो सबसे पहले हम इसका प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसी थ्योरम्स को यूक्लिडियन डोमेन एज वेल एज प्रिंसिपल आइडल डोमेन और यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन और इंटीग्रल डोमेन के कोरस्पोंडिंग भी आप बोल सकते हो, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्योंकि यूक्लिडियन डोमेन के लिए प्रूव कर दिया, हमें पता है कि जो एवरी इंटीग्रल डोमेन जो एवरी यूक्लिडियन डोमेन है, ठीक है, मतलब यूक्लिडियन डोमेन सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, उससे छोटी हमारे पास क्या है पीआईडी, उससे छोटी हमारे पास क्या है यूएफडी, और उससे छोटी प्रॉपर्टी क्या है इंटीग्रल डोमेन। ओके, अगर कोई यूक्लिडियन डोमेन है, कोई स्ट्रक्चर या रिंग, तो पीआईडी तो है, वो यूनिट फैक्टराइजेशन डोमेन भी है और इंटीग्रल डोमेन भी है। तो हम जो थ्योरम्स है वो हम यूक्लिडियन डोमेन के लिए प्रूव कर देंगे। ओके, तो इसके लिए हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, प्रूफ में हमारे पास क्या होगा, हम मान लेते हैं कि लेट f इज ए फील्ड, ये मैंने मान लिया कि f हमारे पास क्या है, एक फील्ड है। ठीक है, देन कंसीडर द पोलिनोमियल रिंग ओवर फील्ड f। ठीक है, ओवर f, तो हमारे पास पोलिनोमियल रिंग हमारे पास क्या होगी, f ओवर x इज इक्वल टू, ये हमारे पास होगी a नोड प्लस a1x, a नोड प्लस a1x प्लस a2x स्क्वेयर एंड अप टू सो ऑन an xn एंड अप टू सो ऑन सच दैट जो ai है हमारे पास, ये किससे आएंगे, फील्ड f से आएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पोलोमियल रिंग। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट f ऑफ x इज ए यूक्लिडियन डोमेन, दिस इज ए ed, ये हमें शो करना है। तो इसके लिए हमें एक d फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम डिफाइन करेंगे d फंक्शन, define d function from non-zero element to every non-negative number such that, ठीक है, such that for f of x belonging to f over x। ठीक है, हमारे पास फील्ड कोरस्पोंडिंग पोलोमियल रिंग है, इसके लिए मैंने d फंक्शन अप्लाई कर दिया, d ऑफ f of x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ f ऑफ x। ठीक है, ये हमने d फंक्शन डिफाइन कर दिया। ओके, यानी d वैल्यू ऑफ एवरी पोलोमियल बिलोंगिंग टू द पोलोमियल रिंग f ओवर x। नाउ फॉर यूक्लिडियन डोमेन वी हैव टू प्रूव टू प्रॉपर्टीज ऑफ यूक्लिडियन डोमेन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि d ऑफ a की वैल्यू d ऑफ a इंटू b की वैल्यू से ऑलवेज लेस देन इक्वल टू रहे, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी कि डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई करेगा इन पोलोमियल्स में। हम किसी भी पोलोमियल्स को क्यू बी प्लस आर इस फॉर्म में लिख दे, आर हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर, इन पोलोमियल्स में रिमाइंडर बोलेंगे आर को, और उसकी वैल्यू या तो जीरो हो या फिर उसकी डी वैल्यू बी की डी वैल्यू से हमारे पास छोटी हो। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी हमें सेटिस्फाई करवानी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि लेट एक नॉन जीरो पोलोमियल ले ली, किससे बिलोंग करती है, f ओवर x से, और दूसरी पोलोमियल भी नॉन जीरो ले ली, gx मैंने बोल दिया बिलोंगिंग टू f ओवर x। ठीक है, ये से बिलोंग करती है, और ये हमारे पास ये किसके लिए होगा, फॉर ऑल के लिए, फॉर ऑल पोलोमियल्स। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब क्या किया मैंने, अब इसमें ये पोलोमियल है, ठीक है, तो डिग्री हम डिफाइन नहीं करते, ये हमारे पास पता है कि अगर मान लो f ऑफ x कोई पोलोमियल है, मानो ये ले ली 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और g ऑफ x कोई हमारे पास अलग से पोलोमियल जिसको मैंने बोल दिया 1 प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ से कोई बच्चा f ऑफ x इंटू जी ऑफ x करेगा, ठीक है, तो उसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री ऑफ f ऑफ x प्लस डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी अगर कोई इसकी डिग्री की बात करेगा तो, ठीक है, ये हम यूज करेंगे
ओके, तो बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। और हमने जो डी फंक्शन डिफाइन किया हुआ है वो ऐसे ही डिफाइन किया हुआ है कि अगर ये पोलोमियल है और उसकी में डी वैल्यू निकालनी है, जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ दैट पोलोमियल एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ डी कोरस्पोंडिंग टू द दैट पोलोमियल। अब हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से मैं डी ऑफ एफ ऑफ एक्स लूंगा तो वो हमारे पास क्या होगी, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं क्या लूंगा यहाँ से, डिग्री ऑफ, मान लो मैंने ये ले लिया, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है, या इनटू, ठीक है, इनटू ले है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, इसके इक्वल होगा। और देखो दोनों के दोनों पोलोमियल क्या है, नॉन जीरो पोलोमियल है। नॉन जीरो पोलोमियल है तो ये हमारे पास क्या है, आइदर कांस्टेंट होगी पोलोमियल्स या फिर हमारे पास 1 डिग्री की होगी, 2 डिग्री की होगी। कांस्टेंट की होगी तो डिग्री इक्वल रहेगी, ठीक है, और अगर कांस्टेंट की नहीं होगी, किसी हायर पावर की होगी, मान लो ये भी 2 की है, ये भी 2 की है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये हमारे पास ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर होगी। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज द डी वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिग्री। देखो इसका यूज करेंगे हम, इसका प्रयोग करेंगे, प्लस है तो ये क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू है डी ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ डी, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ से सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हम यहाँ से एक पोलोमियल ले लेंगे एफ ऑफ एक्स और दूसरी पोलोमियल ले लेंगे जी ऑफ एक्स। ठीक है, फॉर सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हम कर लेंगे कि एक फॉर ऑल एफ ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और ये हमारे पास क्या, नॉट इक्वल टू जीरो, या जीरो भी हो सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। हमने दूसरा ले लिया जीरो नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू एफ ओवर एक्स। नाउ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज, एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। यानी एफ ऑफ एक्स को मैंने जी ऑफ एक्स से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या होगी, डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये हमारे पास हो जाएगी डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलोमियल। ठीक है, ये हमारे पास सेटिस्फाई होती है, और इसमें साथ के साथ ये प्रॉपर्टी होती है विद आर ऑफ एक्स है वो आइदर जीरो होगा या फिर डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स है। हमें पता है कि रिमाइंडर की डिग्री हमेशा जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे कम होती है, तो इज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ किससे, जी ऑफ एक्स से। ठीक है, ये होती है, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये बी है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से बी किसके इक्वल है, क्यू एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो ये क्यू एक्स के इक्वल है। ओके, क्यू एक्स से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी ऑफ आर इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ बी बाय द डेफिनेशन ऑफ डी। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड प्रॉपर्टी ऑल्सो सेटिस्फाइड, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। एंड दिस इम्प्लाइज दैट एफ ओवर एक्स इज ए यूक्लिडियन डोमेन, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, यूक्लिडियन डोमेन हो जाएगी। ठीक है, एंड हैंस द प्रूफ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, प्रूफ था। ओके, अब देखो, अब ये हमारे पास हो गया। अब क्या करते हैं, ये तो हो गया हमारे पास इसका प्रूफ। अब इसी थ्योरम्स को अगर मैंने यहाँ पे यूक्लिडियन डोमेन की जगह इज ए मैंने ये लिख दिया होता प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, तो भी ये थ्योरम क्या होती, ट्रू होती। ठीक है, इसके लिए भी ट्रू होती। और अगर मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की जगह, वैसे अभी हमने उसको डिस्कस नहीं किया है, UFD बोलते हैं हम इसको, तो UFD के लिए भी ट्रू होती, यूनिट फैक्टराइजेशन डोमेन, जिसको हम लेक्चर 38 में डिस्कस करने वाले हैं। और नेक्स्ट अगर मैंने यहाँ पे अगर इंटीग्रल डोमेन बोल दिया होता, इंटीग्रल डोमेन, तो वो भी हमारे पास क्या होता, ट्रू होता। ठीक है, आपके बच्चा बोल सकता है सर आपने थ्योरम्स तो यूक्लिडियन डोमेन के लिए की है। ठीक है, तो
प्रिंसिपल आइडियल डोमेन और यूएफडी और इंटीग्रल डोमेन के आपने कैसे कह दिया। तो देखो अगर ईडी है तो ईडी किसको इंप्लाइज करेगा, पीआईडी को, ठीक है, और पीआईडी किसको इंप्लाइज करेगा, यूएफडी को, और यूएफडी किसको इंप्लाइज करेगा, इंटीग्रल डोमेन को, और वैसे इंटीग्रल डोमेन भी किसको इंप्लाइज करता है, सीआरयू को, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट ये होता है, और इस रिजल्ट से यू कैन इजिली से दैट इफ एनी स्ट्रक्चर इज यूक्लिडियन डोमेन दैट इज इट इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन PID एंड इट इज UFD एंड ऑल्सो इंटीग्रल डोमेन। तो इस रिजल्ट का यूज करके अगर मैंने ये थ्योरम प्रूव कर दी जैसा हमने किया है प्रूफ इसका, तो ये प्रिंसिपल आइडियल के भी ट्रू होगा, UFD के लिए भी ट्रू होगा और इंटीग्रल डोमेन के लिए भी ट्रू होगा, ठीक है। जैसे अभी हम जैसे एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। हमें पता है कि जो R इज इक्वल टू क्यू ले लिया मैंने, क्यू हमारे पास क्या होती है, फील्ड होती है। दिस इंप्लाइज दैट क्यू एक्स है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ED PID UFD और ID, ठीक है, एज वेल एज CRU भी हो जाएगी, ठीक है, एज वेल एज CRU, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। सिमिलरली अगर क्यू की जगह हमारे पास यहाँ पे R होता, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर, तो भी हो जाता ये। सिमिलरली अगर यहाँ पे क्या C होता तो यहाँ पे QX एज वेल एज RX एज वेल एज C/X, ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या हो जाते, ED हो जाते, PID हो जाते एंड अप टू सो ऑन। सिमिलरली अगर हमारे पास क्यू आयोटा है, क्यू आयोटा हमारे पास क्या होती है, एक फील्ड होती है, एंड दिस इंप्लाइज दैट क्यू आयोटा कोरस्पोंडिंग अगर अपने पोलोमियल रिंग ले ली तो ये हो जाएगी ED एज वेल एज PID एज वेल एज UFD और हमारे पास इंटीग्रल डोमेन भी बन जाएगी ये, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास ZP है, ठीक है, और P हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर, तो ZP हमारे पास क्या बनाएगा, एक फील्ड बनाएगा। तो इसके कोरस्पोंडिंग मैंने ZP ओवर f(x), ठीक है, पोलोमियल रिंग ले ली, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ED, दिस इंप्लाइज दैट PID, दिस इंप्लाइज दैट UFD एंड दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। वैसे हमने पहले भी कर रखी है, ये PID कैसे बनेगा, ये ID कैसे बनेगा, ये UFD नहीं किया है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ED बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और भी हमारे पास हो सकते हैं, जैसे मैंने ये ले लिया Z3 आयोटा ले लिया, Z7 आयोटा ले लिया, Z23 आयोटा ले लिया, Z31 आयोटा ले लिया, तो इसके कोरस्पोंडिंग अगर तुम पोलोमियल रिंग बनाओगे, यानी Z3 आयोटा X, Z7 आयोटा X, Z23 आयोटा X ये बनाओगे, Z31 आयोटा X ये बनाओ, क्योंकि जो हमारे पास ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम ऐसे होनी चाहिए कि इसको P-3 को 4 डिवाइड करे, इस टाइप की हमारे पास क्या बनाएगी, फील्ड बनाएगी। तो ये सारी की सारी हमारे पास क्या होगी, फील्ड होंगी, और फील्ड होंगी तो ये सारी की सारी हमारे पास क्या होंगी, ED होंगी, ED होंगी तो PID होंगी, और PID होंगी तो UFD भी होंगी, और UFD है तो हमारे पास ये इंटीग्रल डोमेन भी बनेगी, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है ये। और क्या ले सकते हैं हम, और हम ये ले सकते हैं कि Q×0 है, ये भी हमारे पास क्या बनाएगा, एक फील्ड बनाएगा। तो इसके कोरस्पोंडिंग अगर तुम ये लोगे Q×0 ओवर X, तो ये हमारे पास क्या होगी, ED बनेगी। सिमिलरली R×0 के लिए भी हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास क्या बनेगी, ED PID UFD ED, ठीक है, सॉरी ID, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ के लिए भी होल्ड करेगी, ठीक है। गलोइज फील्ड भी आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने ये ले लिया GF23, ठीक है, ओवर X, ठीक है, ये ले लिया मैंने, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, ये ग्लोइज फील्ड है, इसके कोरस्पोंडिंग आपने X ले लिया, तो ये हमारे पास क्या बनती है, यहाँ पे ED बन जाएगी, बिकॉज ये हमारे पास फील्ड बनेगी, तो ये क्या बन जाएगी, ED है, तो फिर वो इम्प्लीकेशन अपने आप होल्ड करेगा जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और भी हो सकता है, जैसे ये ले लिया मैंने Z आयोटा X, ठीक है, Z
आयोटा एक्स अपॉन नीचे इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई भी एलिमेंट ले लो लाइक दिस 2 प्लस आयोटा, ठीक है। बिकॉज हमने ये देखा है ये हमारे पास क्या बनेगी, फील्ड बनेगी, ठीक है। ये किसके इक्वल होती है, ये हमारे पास होती है Z5 के, और Z5 हमारे पास क्या बनाएगा, एक फील्ड बनाएगा। अगर P प्राइम नंबर है तो Z5X है, ये बन जाएगा, मतलब ये इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या बनेगी, एक ED बन जाएगी, ठीक है। ED PID और UFD, ठीक है। ऐसे हम क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, ओके। तो देखो इस थ्योरम से हमारे पास इतने सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। आप डायरेक्टली बता सकते हो कि वो ED बन जाएगा, यूक्लिडियन डोमेन बन जाएगा, फिर यूक्लिडियन डोमेन PID को इम्प्लाइज करेगी और PID UFD को इम्प्लाइज करेगी और UFD फिर इंटीग्रल डोमेन को इम्प्लाइज करेगी, ठीक है। और इसका कन्वर्स क्या था कि अगर इंटीग्रल डोमेन नहीं है, यानी CRU नहीं है तो इंटीग्रल डोमेन नहीं है, इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो UFD नहीं है, और अगर UFD नहीं है तो PID नहीं है, और PID नहीं है तो ED नहीं है, ED नहीं है तो फील्ड भी नहीं है, ठीक है। फील्ड सबसे ऊपर वाली प्रॉपर्टी है, सबसे मेन प्रॉपर्टी फील्ड होती है। फील्ड अगर मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे अगर फील्ड किसी को प्रूव कर दिया, तो इसके अलावा मैं बता रहा हूँ, अगर किसी ने ये ले लिया कि फील्ड है तो वो EDB है, ठीक है। फील्ड सभी को इम्प्लाइज करती है, ओके। फील्ड सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से हम इन रिजल्ट्स को यूज करेंगे, ओके। तो अब हम नेक्स्ट और कुछ रिजल्ट करते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास रिंग ऑफ पोलोमियल ओवर n सिंबल, ओके। तो इसके कोरस्पोंडिंग भी हम कुछ रिजल्ट्स करेंगे। सबसे पहले देखो क्या है ये, देखो मान लो हमारे पास n सिंबल है, x1 x2 एंड अप टू जोन xn। पहले सिंबल को लेके यानी x1 को लेके मैंने पोलोमियल रिंग बोल सकते हो आप इसको, सिंबल है तो मैंने Rx1 बना ली, ठीक है। ये हमारे पास x1 के कोरस्पोंडिंग पोलोमियल रिंग है, ठीक है। अब मैं इसके कोरस्पोंडिंग अगर ये हमारे पास पूरा R का काम करे, ठीक है, और इसके कोरस्पोंडिंग अगर मैंने R ऑफ x2 लिख दी तो वो मेरे पास क्या होगा, R ऑफ x1 ओवर x2, और उसको मैंने क्या बोल दिया, R ऑफ x1 ओवर x2 लाइक दिस। अगर मैंने इसका नाम R1 बोल दिया तो ये क्या हो जाएगी, R1 x1, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगी। अब R1 की वैल्यू पुट कर दी तो ये हो जाएगी, ओके। तो इस तरह से हमारे पास ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा। सिमिलरली x3 करेंगे तो उसके कोरस्पोंडिंग हो जाएगा R3 x2, ठीक है। अगर ये हमारे पास ये R1 है, ये R2 है, तो मैंने R3 ऑफ x2 बनाया तो इसको लिख सकता हूँ मैं R2 ओवर R ऑफ x1 ओवर x2 कोमा x3, ठीक है। x3 आ जाएगा यहाँ पे, तो ऐसे चलता चला जाएगा, ओके। यही मैंने लिखा है कि लेट x1 x2 एंड xn बी द n सिंबल्स कंसिडर द रिंग ऑफ पोलोमियल। सबसे पहले ओवर x हमने क्या बोल दिया उसको, x1, ठीक है, Rx1 ये मैंने बोल दिया, ओके। लेट अस डिनोट दिस रिंग बाय R1, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, इसको मैंने R1 बोल दिया, ठीक है। ये मैंने R1 बोल दिया। फिर बोलता है नाउ कंसिडर R1 x2, इसको कंसिडर करो, यानी R1 x2 ये हो जाएगा R1 x2, यानी ये R2 है तो ये हो जाएगा R1 x2, तो R1 x2 इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से मैंने कर दिया दिस इज ए पोलोमियल रिंग ओवर द सिंबल x2 ओवर पोलोमियल रिंग R1। वी शैल राइट दिस एज R ऑफ x1 x2, या तो इसको ऐसे लिख लो या फिर इसको लिख लो R1 x2, या फिर इसको ऐसे लिख लो R ऑफ x1 x2। अगर हम ऐसे चलते चले जाएंगे तो हम लास्ट में कंटिन्यू लाइक दिस वी गेट द रिंग ऑफ n सिंबल एज, मैंने उसको लास्ट वाली रिंग को ऐसे चलते चले जाएंगे, n स्टेप्स हमने किया तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा Rn, इसको हम लिख सकते हैं Rn-1 xn, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, रिंग ऑफ पोलोमियल्स ओवर द सिंबल n। इससे पहले हमने सिंपल 1 के लिए किया था, 2 सिंबल्स के लिए हमने कर लिया। अब हम जो लास्ट में जो रिजल्ट्स कर रहे हैं वो हम n सिंबल्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके कोरस्पोंडिंग भी एग्जाम में डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम इन रिजल्ट्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ओके। तो उसके बाद यूक्लिडियन डोमेन हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके कोरस्पोंडिंग जो हम रिजल्ट लिखेंगे, ठीक है, तो रिजल्ट फर्स्ट, ठीक है, रिजल्ट लिखेंगे तो रिजल्ट फर्स्ट क्या है कि R इफ R इज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। इफ R इज एन इंटीग्रल डोमेन, अगर ये हमारे पास अगर एक इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, तो हमारे पास ये रिंग ऑफ पोलोमियल ओवर n सिंबल, दिस इंप्लाइज दैट देन R ऑफ x1 x2 x3 एंड अप टू सो ऑन xn इज ऑल्सो इंटीग्रल डोमेन। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, इंटीग्रल डोमेन बन जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया, एग्जांपल के लिए मैंने ये ले लिया कि अगर R इंटीग्रल डोमेन है
तो जेड एन हमारे पास क्या होता है, जेड पी हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है। तो जेड पी एक्स करेंगे, यानी जेड पी x1 x2 एंड अप टू सो ऑन xn करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये भी हमारे पास इंटीग्रल डोमेन हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास क्यू है, आर है, सी है, Z3 आयोटा है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन है तो दिस इंप्लाइज दैट इनके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम Q ऑफ x1, x2 एंड अप टू सो ऑन xn करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगी, इंटीग्रल डोमेन। Q को हम R से, C से और Z3 आयोटा से रिप्लेस कर देंगे तो वो भी हमारे पास क्या बन जाएगी, इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। नेट के एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, और ऐसा 2 या 3 बार ऐसा हुआ है कि जो उसने क्वेश्चन पूछा है वो 2 वेरिएबल पे पूछा हुआ है, ठीक है। जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था, पीछे वाले लेक्चर में, कि उसने 2 वेरिएबल से ज़्यादा के लिए भी हमारे पास ऐसे रिजल्ट पूछे गए हैं। तो यहाँ से करें तो इंटीग्रल डोमेन बनेगी सिर्फ, ठीक है। इसका उल्टा रिजल्ट, नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, नेक्स्ट रिजल्ट है कि इफ R इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ठीक है। मतलब R हमारे पास क्या हो, CRU हो, ठीक है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, सच दैट उसके कोरस्पोंडिंग जो हमारे पास पोलिनोमियल रिंग है R ओवर X है, वो हमारे पास क्या हो, इज PID, यूक्लिडियन डोमेन नहीं। अगर ये PID बनती है और PID बनती है तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, देन R इज ए फील्ड। तो R हमारे पास क्या हो जाएगी, R इज ए फील्ड, तो R हमारे पास एक फील्ड बन जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया, एग्जांपल के लिए मैंने मान लो ये ले लिया कि R कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, तो Q है, R है, C है, ये हमारे पास सारे के सारे क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने ये एग्जांपल इसलिए है, ये हमारे पास क्या है, CRU है, और CRU है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं QX बनाऊंगा यानी RX बनाऊंगा, या फिर ZPX बनाऊंगा, या फिर C ओवर X बनाऊंगा, ये सारी की सारी हमारे पास ED बनती है। और अभी हमने किया है ED बनती है तो ये हमारे पास क्या बनेगी, PID बनेगी। एंड दिस इंप्लाइज दैट Q R C ZP ये सारी की सारी हमारे पास क्या बन जाएगी, फील्ड बन जाएगी। तो ये ऐसा रिजल्ट हमारे पास होल्ड करता है, ठीक है। अगर सिमिलरली अगर मैंने इसकी जगह यहाँ पे PID की जगह यहाँ पे ED कर दिया होता, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे ED कर दिया होता तो भी रिजल्ट क्या होता, ट्रू होता, बिकॉज ED किसको इम्प्लाइज करता है, PID को, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में ऐसा भी पूछा गया है, क्या, मान लो ये लिख दिया मैंने, इफ R is a CRU such that R over X is ED, this implies that R is a field। एग्जाम्पल हमारे पास ऊपर वाले सेम हो जाएंगे, ठीक है, कि अगर ED है, RX हमारे पास ED है, बिकॉज ये सारी की सारी PID थी यहाँ पे, PID तो हमारे पास ये ED भी होगी, और ED होगी तो दोबारा हमारे पास ये क्या बन जाएगी, फील्ड बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास ये रिजल्ट हो सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोनों, ठीक है, ये दोनों के दोनों हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस पे CSI नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ओके। नेक्स्ट फोर्थ रिजल्ट हम क्या लिखेंगे, फोर्थ रिजल्ट भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि इफ F इज ए फील्ड, तो हमारे पास ये हमने पोलिनोमियल रिंग ओवर N सिंबल दिया है, तो इसका PID होना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इफ F इज ए फील्ड, ठीक है, देन F ओवर X1, X2 एंड अप टू सो ऑन Xn नॉट ए PID। तो ये हमारे पास PID नहीं होगा, और PID नहीं है तो हैंस नॉट ए, PID किसको इम्प्लाइज करता है, UFD, और अगर PID नहीं है तो हैंस नॉट ए UFD, और UFD नहीं है तो नॉट ए इंटीग्रल डोमेन, ये भी आ जाएगा, नॉट ए इंटीग्रल, ठीक है, सॉरी इंटीग्रल डोमेन तो हो सकता है, ओके। तो ये हमारे पास रिजल्ट होंगे, यानी अगर हम इसके एग्जांपल करें, ठीक है, कि F हमने क्या लेना है, F हमने फील्ड है, ठीक है, और F ऑफ X नॉट ए PID है, ठीक है। और PID UFD को इम्प्लाइज नहीं करती है, ये UFD बन जाएगा, बट इट इज़ UFD, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, इफ़ आई टेक F इज ए फील्ड
एफ की जगह हमने ले लिया क्यू, ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, या फिर ले लिया आर, ठीक है, या फिर हमने ले लिया सी ले लिया, ठीक है, या फिर हमने जेड पी ले लिया, Z3 आयोटा ले लिया, या Z23 आयोटा ले लिया, ठीक है। इस टाइप से मैंने ये रिंग ले ली, फील्ड ले ली। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हम ये बनाएंगे Q ओवर x1 x2 एंड अप टू सो ऑन xn, R ओवर x1 x2 अप टू सो ऑन xn बनाएंगे, या फिर ZP ओवर x1 x2 एंड अप टू सो ऑन xn बनाएंगे, ठीक है। Z3 आयोटा ऑफ x1 x2 एंड अप टू सो ऑन xn बनाएंगे। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, नॉट PID, लेकिन ये क्या आ जाएंगे, UFD ज़रूर हो जाएंगे, ये हमारे पास UFD बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके एग्जाम्पल है, क्लियर है। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे, कुछ डेफिनेशन थी, कुछ थ्योरम थी और कुछ एग्जाम्पल जो हमने आज डिस्कस किए हैं, ठीक है। ये सब करने के बाद हमारे पास जो टॉपिक है यूक्लिडियन डोमेन वो कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में यानी 38th लेक्चर में हम यूनिट फैक्टराइजेशन डोमेन, ठीक है, जिसका नाम हमारे पास क्या है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, ठीक है, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, UFD, ठीक है। UFD का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, और इसमें हमारे पास जो प्रीवियस जो हमने किया था, क्या किया था हमने, इरेड्यूसिबल एलिमेंट, उसका यूज़ करेंगे, उसका यूज़ करके इसकी डेफिनेशन होगी हमारे पास, और डेफिनेशन के बाद हमारे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स होंगे जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे। ओके, तो ये था हमारे पास टॉपिक यूक्लिडियन डोमेन का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ओके, तो कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।